सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब। परमेश्वर के सभी पुण्यात्माएं, श्रोता व दर्शकों को मेरा सत साहेब। मैं आप लोगों के को षड्यंत्र के तहत उम्र कैद की सज़ा हिसार जेल नंबर 2 में काट रहे जगत गुरु व तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विषय में जानकारी देना चाह रहा हूं कि ये संत निर्दोष हैं। ये संत निर्दोष कैसे कहे जा सकते हैं, जिसका प्रमाण के लिए बिहार राज्य के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण जी के द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष है, जिसका प्रचार मैं कर रहा हूँ। इस पुस्तक में कुरान, बाइबल तथा गीता जी में सृष्टि का प्रमाण है, उसको भी दर्शाया गया है रामपाल जी महाराज के सत्संगों के अनुसार। और इस किताब में संत रामपाल जी महाराज के ऊपर लगाए गए झूठे आरोपों, झूठे मुकदमों और उनके खिलाफ दी गई गवाहियों को दर्शाया गया है। इसके जजमेंट की फाइल है का हिंदी रूपांतरण आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। इसी पुस्तक में वर्णित है। ये पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। मेरा आज का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सन 2013 ईस्वी की करौथा आश्रम की घटना। मुख्य रूप से देखा जाए तो जब से आरएसएस समिति का गठन हुआ, सारे बागडोर अपने हाथ में आरएसएस समिति वालों ने लेकर के गुरु जी को सिर्फ नाम दीक्षा देने और सत्संग करने का भार छोड़ा था। उसके बाद से कुछ कहानी ही अलग बन जाती है। इसके बारे में विचार करेंगे आप लोग, मैं सुनाता हूँ। परमेश्वर कबीर जी की दया से सुप्रीम कोर्ट में लंबित अपील में फाइनल सुनवाई 2013 ईस्वी में हुई। दोनों पक्षों का पूर्णतः सुनवाई करने के बाद एवं दस्तावेज तथा अभिलेख का अवलोकन करने के उपरांत माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा करौथा आश्रम को संत रामपाल जी महाराज को सौंपने का अंतिम आदेश 18/2/2013 को पारित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में अपना करौथा का आश्रम वापस अपने कब्जे में लेने के लिए वैधानिक एवं कानूनी कार्रवाई करने लगे। 7 अप्रैल 2013 को जिला प्रशासन रोहतक ने सतलोक आश्रम करौथा को बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट को सौंप दिया। मगर इस बार भी आर्य समाजियों और उनके सहयोगियों तथा आर्य समाजी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहाँ अच्छा लगने वाला था और वे सभी सैकड़ों लोगों को पुनः भड़काया। 9 अप्रैल 2013 को सैकड़ों लोगों को साथ लेकर आश्रम के बाहर एकत्रित हो गए, जिसके संबंध में सदर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने, रोड जाम करने व पथराव करने का केस दर्ज किया। उन दुष्ट लोगों के षड्यंत्र के अंतर्गत 5 मई 2013 को पानीपत जिले के गांव अटावल निवासी अनिल ने शिकायत दी कि वह झज्जर गुरुकुल का छात्र है। वे झज्जर जाते समय रोहतक रेलवे स्टेशन पर था कि संत रामपाल जी के अनुयायियों ने पकड़ लिया और को बंधक बनाकर सतलोक आश्रम में ले गए। वहां पर उसके साथ मारपीट की। इस संबंध में भी सदर रोहतक थाने में केस दर्ज है। अलावा इसके 10 मई 2013 को हरियाणा गौशाला के मंत्री सर्वमित्र आर्य ने रोहतक सिटी थाने में केस दर्ज कराया कि उसे अज्ञात नंबरों से धमकियां मिल रही है कि अगर सतलोक आश्रम खाली कराने का प्रयास किया तो जान से मार देंगे। इस संबंध में रोहतक सिटी थाने में केस दर्ज है। आर्य समाजियों एवं उनके सहयोगियों ने 12 मई 2013 को करौथा आश्रम को खाली कराने हेतु हमला करने के लिए मीटिंग करके तिथि निर्धारित कर रखा था। इसकी भनक संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को हुई तो चंडीगढ़ हाईकोर्ट में आश्रम की सुरक्षा के लिए अर्जी लगाई। चंडीगढ़ हाईकोर्ट के सख्त आदेश के आलोक में हरियाणा सरकार का गृह सचिव अपनी नौकरी बचाने के लिए बिना तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बताए
सतलोक आश्रम की सुरक्षा में 5000 सुरक्षाकर्मी पुलिस को भेज दिया। इधर आक्रमणकारियों ने अपने निर्धारित तिथि पर आक्रमण करने के लिए दिनांक 11 मई 2013 को षड्यंत्र के तहत रात्रि में बदमाशों को लेकर गांव करौथा के मंदिर छत्री गरीबदास जी महाराज में एकत्रित हुए। 12 मई 2013 को करौथा सतलोक आश्रम पर आक्रमण करने हेतु वहां आने के लिए रोहतक झज्जर रोड से आगे बढ़े और करौथा बस स्टैंड तक पहुंचे तो आक्रमणकारियों को पुलिस बस स्टैंड पर ही रोकने लगे, क्योंकि हाईकोर्ट का सख्त आदेश था। आक्रमणकारी पहले ही वाले भ्रम में थे कि पुलिस वाले पहले ही की तरह दिखावटी विरोध कर रहा है। इसी धोखे में आक्रमणकारी रहे। दही के धोखे का पास खा गए, वे पुलिस से भिड़ गए, फायरिंग करना शुरू कर दिए। पुलिस के समक्ष अब पहले वाली स्थिति नहीं रह गई थी। हाईकोर्ट के सख्त आदेश के डर से अपने बचाव में जवाबी फायरिंग किए। कुछ बदमाश जान से मारे गए। एक महिला मारी गई जो लाठी से पुलिस पर आक्रमण कर रही थी। इस तरह इस घटना में 3 लोग जान से मारे गए और 102 लोग घायल हुए। उन दिनों संत रामपाल जी महाराज करौथा आश्रम से 110-12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में पूर्व से निर्धारित संगत सत्संग की तिथि 10, 11, 12 मई 2013 को सत्संग कर रहे थे। इसमें 50,000 श्रद्धालु सत्संग सुन रहे थे। करौथा में काफ़ी खून खराबा हुआ। गुरुजी इसके विपरीत थे, वे खून खराबा नहीं चाहते थे। आज के लिए इतने पुण्यात्माओं पर विचार करें। हमारे गुरुदेव जी का वचन था, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा।